बिहार में बड़ी जीत के लिए एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। दिग्गज नेता रहे मौजूद, बजती रही तालियां। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा वार। पीएम मोदी बोले, तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस इतनी झुक गई कि वंदे मातरम तक का बंटवारा कर दिया और वही दबाव आगे चलकर देश के बंटवारे तक ले गया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में चलने वाले पर्यटन और परिवहन वाहनों की अधिकतम संचालन आयु की गई तय। इसके लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन करते हुए हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2025 को प्रदान की गई मंजूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर मैदान में। विकास समीक्षा बैठक में हिस्सा लेकर उन्होंने लाभार्थियों को सीधे सरकारी लाभ वितरित किए। ममता ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है। राज्य के कई जिलों में पहुंचे लाभार्थियों ने भी खुशी जताई। लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पूरे होने पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर किया करारा हमला। जितने साल मोदी अब तक पीएम रहे उतने साल में तो नेहरू जेल में रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस तेज। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव का तर्क, ईवीएम और वीवीपैट में पारदर्शिता नहीं है, जनता का भरोसा बचाना जरूरी। दिल्ली से अहम बयान। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों और युवाओं की मुश्किलों को लेकर बड़ा हमला किया। केजरीवाल बोले, आज भाजपा को अहंकार है, कल मैं उन्हें किसान परिवारों से मिलाऊंगा जिनके बच्चे जेल में हैं या जेल से छूटे हैं। मैं उनका सलाम करता हूं कि इतने दबाव में बावजूद मुझसे मिलने आए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई दिशा दी है। बिहार चुनाव में जनता ने एनडीए को भरपूर आशीर्वाद दिया। रिजिजू ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने जो नई दिशा दिखाई है हम सभी उस पर चलेंगे। सरकार और कानून आम नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का किया निरीक्षण। बोली, केवल बातें होती थी पिछली सरकार में। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झुग्गियों में रहने वाले करीब परिवारों को पक्का मकान देने के लक्ष्य के साथ कर रही है काम। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक पल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खजुराहो कन्वेंशन सेंटर में महाराजा छत्रसाल की भव्य मूर्ति का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, महाराजा छत्रसाल हमारे साहस और वीरता का प्रतीक है। उनकी याद हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के समारोह में शामिल हुए। सीएम ने कहा, हमारे डॉक्टर और शिक्षक की समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ है। सरकार ने इंडिगो की रोजाना 110 फ्लाइट छीनी। 10 दिसंबर तक नया शेड्यूल जमा करने का भी दिया निर्देश। नोटिस में लिखा, एयरलाइन ने काबिलियत नहीं दिखाई। संसद में बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता। हम संसद का बहिष्कार नहीं करते। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में विपक्ष का सक्रिय अभियान। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, डीएमके की कनी मोजी और टीआर बालू साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके चेंबर में मुलाकात की। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बीच हल्की बर्फबारी। सफेद चादर से ढके पहाड़। श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात प्रभावित। दिल्ली वालों की सांसों पर मंडरा रहा प्रदूषण का खतरा। 300 से नीचे नहीं आ रहा। राजधानी का AQI कई इलाकों में अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में। मुंबई के बांद्रा इलाके में छाई धुंध की चादर। 170 के करीब पहुंचा AQI। शहर की सुबह धूप वाले आसमान और धुंध की हल्की परत के साथ हुई। दादरा नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल कर्मी पहुंचे। मौके पर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चिली के साथ CEPA समझौते पर की अहम बैठक में व्यापार और निवेश के अवसर, निर्यात आयात संबंध और द्विपक्षीय
आर्थिक समझौते पर विस्तार से हुई चर्चा। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच सीईपीए समझौते के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और नए उद्योग क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना मुख्य लक्ष्य। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक धमाका। मुख्यमंत्री मोहन यादव कंदारिया महादेव मंदिर में आयोजित साउंड एंड लाइट शो में शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कांग्रेस से निलंबित, 500 करोड़ के सीएम वाले बयान पर हुई कार्रवाई। भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनकी पत्नी देविशा शेट्टी, हेड कोच गौतम गंभीर, तिलक वर्मा और टीम के अन्य सदस्य दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। टीम ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सीरीज में सफलता की कामना की। पुणे के सदाशिव पैठ में भीषण आग, टेरेस और दुकानों में जलकर राख, 5 फायर ब्रिगेड टीम मौके पर। टोरंटो से हो रहा लॉस एंजलिस क्रिसमस की चमक इन दिनों आसमान तक फैली। दोनों शहर रोशनी, सजावट और उत्सव के रंगों से घिरे इस कदर जगमगा रहे हैं। पूरा माहौल किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा है। टोरंटो की गलियों में रंग बिरंगी लाइटें, सैंटा थीम सजावट और क्रिसमस मार्केट की रौनक। साइना पर छाया धुरंधर का फीवर। FA9LA गाने पर अक्षय खन्ना वाले स्टेप किया। नेहवाल के पिता ने किया वीडियो हिट।